और आइए पंचनामा में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में जो सियासी महाड्रामा चल रहा है, इस महाड्रामे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई। महाराष्ट्र संकट में राज ठाकरे सक्रिय तो पहले से थे, लेकिन इस राज से पर्दा अब उठा है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पहले दिन से ही उद्धव से बगावत करने वालों के साथ संपर्क में है। एमएनएस की तरफ से बाला नांदगांवकर को संपर्क का जिम्मा सौंपा गया। सूत्रों की माने तो बागियों को साफ संदेश भी दे दिया गया है कि एमएनएस के दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुले हैं। गेम में राज की एंट्री का जो सियासी समीकरण निकाला जा रहा है, उसके मुताबिक शिंदे गुट के साथ ठाकरे का नाम जुड़ा रहेगा। बागियों को राज ठाकरे का चेहरा मिलेगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट होंगे। लाउडस्पीकर मुद्दे पर आंदोलन के जरिए राज ठाकरे अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में हैं। ऐसे में राज ठाकरे के लिए सियासी आपदा एक अवसर की तरह है। तो महाराष्ट्र का संकट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और इस महाभारत में आदित्य ठाकरे इस वक्त एक्शन में है। आदित्य ग्राउंड पर उतरकर शिव सैनिकों को एकजुट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की महाभारत में शिवसेना की तरफ से ग्राउंड पर मोर्चा आदित्य ठाकरे ने संभाला हुआ है। आदित्य ठाकरे लगातार जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र वर्ली में कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया। इस दौरान आदित्य फ्लोर टेस्ट में जीत का दावा करते हुए बागी विधायकों पर निशाना साधा। टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। इस दौरान आदित्य ने ईडी के नोटिस को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि अब राजनीति नहीं बल्कि सर्कस का खेल शुरू हो गया है। और देखिए, आदित्य ठाकरे की तरह ही एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे भी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि लाश जो है वो आएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा, उससे लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ये पूरी जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता, ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है। और जो वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे, ये बगावत नहीं है। ये लोगों को जो चाहिए, वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार। और महाराष्ट्र की महाभारत में अभी ईडी आला है। ईडी ने संजय राउत को समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र में जारी बवाल के बीच आज संजय राउत को ईडी ने समन भेजा। संजय राउत को पात्रा चौल जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ईडी के समन पर संजय राउत भी पुष्पा स्टाइल में आ गए। संजय राउत कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। बीजेपी राउत के सभी आरोपों को पहले से खारिज कर रही है। मेरे बेटे को मुझे जेल में डालने के जितने प्रयास करने वो करे, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। हालांकि राउत कल अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए ईडी से समय की मांग कर रहे हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि पात्रा चाल घोटाला आखिर क्या है। पात्रा चाल भूमि घोटाला करीब 1000 करोड़ का है। घोटाले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। 5 अप्रैल को ईडी ने इसी मामले में राउत की कई संपत्ति पर एक्शन लिया। पात्रा चाल भूमि घोटाले में संजय राउत की पत्नी पर भी आरोप लगे हैं। आरोप है कि बिजनेसमैन प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को भी 83 लाख रुपए का कर्ज दिया था। इन पैसों का इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। तो महाराष्ट्र का महासमर, शिवसेना की ये अंदरूनी लड़ाई और इस सब के बीच अब गड़े मुर्दे भी जमकर उखाड़े जा रहे हैं। शिवसेना की लड़ाई शतरंज की तरह जारी है। एक एक मोहरे के जवाब में कई मोहरे खड़े किए जा रहे हैं। शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष सावने उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे ने अपने हयात में
कांग्रेस की कभी तारीफ नहीं की, कांग्रेस का अपोज किया है, अब उनके साथ बैठ रहे हैं। सामने के जरिए शिंदे सवाल उठा रहे हैं कि बाला साहेब को गिरफ्तार करने वाले छगन भुजबल के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। इससे पहले दाऊद की भी एंट्री हो गई। शिंदे ने नवाब मलिक का नाम लिए बिना पूछा था कि शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे ले सकती है जिनका संबंध मुंबई बम धमाकों के आरोपियों से है। शिंदे गुट का आरोप है कि उद्धव ठाकरे बागियों से पूछ रहे हैं कि वो आरोप लगाने वाले किरीट सोमैया के साथ कैसे बैठेंगे, जिसके जवाब में अब भुजबल से लेकर दाऊद तक की फाइलों से धूल झाड़ी जा रही है। तो महाराष्ट्र की महाभारत में अब पोस्टर की लड़ाई भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने सड़कों को पोस्टर से पाट दिया है। महाराष्ट्र में बाला साहेब की विरासत की जंग अब सड़क पर पोस्टर से भी लड़ी जा रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर लगे तो इसका जवाब 79 किलोमीटर दूर ठाणे से भी आया। पूरा ठाणे एकनाथ शिंदे के पोस्टर से पटा है। देखिए, ये एक बड़ा सा होर्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साहेब आम्ही तुमच्या सोबत, यानी कि एकनाथ शिंदे हम आपके साथ हैं। इस तरह के होर्डिंग जो है पूरे ठाणे और हाईवे पर बड़े बड़े लगाए गए हैं। बता दें कि ठाणे बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और शिंदे को ठाणे का ठाकरे भी कहा जाता है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।